तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का ये चैप्टर जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिसको देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं अपने पिछले लेक्चर की अगर बात करूं, प्रीवियस लेक्चर की, तो उसमें मैंने बात की थी प्रेशर के बारे में। आज इसी टॉपिक्स पर मैं कुछ आपको डिटेल बताने वाला हूँ, यानी इसकी कहानी बताने वाला हूँ, और बताया था बैरोमीटर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर, ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर जाकर हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, ताकि आपको जो हमारे वीडियो की अपडेट मिलने वाली है वो मिले सबसे पहले। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा बात करेंगे किसके बारे में, कहानी ऑफ प्रेशर। ठीक है, यानी कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था प्रेशर के बारे में, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मज़ा आने वाला है इसमें थोड़ा सा। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, प्रेशर क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया होता है। इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। अगर मैं इसमें रिलेशन निकालना चाहूँ तो प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये इसका बिहेवियर जैसा है, इसका जस्ट उल्टा किसका बिहेवियर होगा, इसका बिहेवियर, यानी कि फर्स्ट वाले टर्म का जैसा बिहेवियर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर लगा हुआ है तो सेकंड वाले टर्म का उसका उल्टा बिहेवियर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर देता हूं, ठीक है, तो उसका एरिया क्या करना, अगर मान लीजिए, देखिए ऐसे रिलेट करते हैं। अगर मान लीजिए ये एरिया है हमारा, ओके, मान लीजिए अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का एरिया कम कर देता हूँ तो उस पर क्या होगा, ये प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, नाइफ। नाइफ सबके घर में होगा, ठीक है, मैंने ले लिया ये नाइफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो एजेस होती हैं वो बहुत ही शार्प होती हैं, ठीक है। इसकी एजेस के शार्प होने के कारण ही क्या होता है, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो आसानी से कट पाती हैं, ठीक है। अगर इसकी एजेस शार्प ना हो तो क्या हम वेजिटेबल्स को काट पाएंगे, यानी इसकी जो एजेस होती हैं, ठीक है, इनको शार्प करके हम लोग क्या कर देते हैं, इस नाइफ का एरिया कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या कर पाते हैं, यहाँ पे प्रेशर अच्छे से जनरेट हो पाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से एरिया को कम करने पर या फिर बढ़ाने पर प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, एक एग्जांपल मैं और लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को एक कहानी की तरफ जो मेरी खुद की बनाई हुई कहानी है। चलिए यहाँ पे लेकर चलते हैं कार्टून की तरफ, आपको मोटू पतलू के कार्टून की तरफ। मान लीजिए मोटू एंड पतलू, ठीक है, मोटू पतलू के कार्टून की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, अच्छे से कहानी समझ में आ गई। मान लीजिए मोटू और पतलू दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक दलदल पड़ा, क्या पड़ा, दलदल। मोटू इसमें क्या हुआ, गिर पड़ा, ठीक है, मोटू इस दलदल में गिर गया। अब ये क्या कर रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, ठीक है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, और इस दलदल में ये क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये अपने पंजों के बल खड़ा हो रहा है। पंजों के बल खड़े होकर इसने क्या कर दिया, अपने पैर के एरिया को कम कर दिया, ठीक है, अपने पैर के एरिया को कम कर दिया, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर ये पैर के मतलब कि पंजों के बल खड़ा ना होकर अगर ये यहाँ पर लेट जाए, अगर ये यहाँ पर लेट जाए तो अच्छे से ये क्या कर सकता है, अपने आप को नीचे जाने से बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर भैया खाली पेट तो मोटू के दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। अब इसने क्या किया, पतलू को चिल्लाया, पतलू से कहा भैया पतलू मुझे बचाओ, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो पतलू को भैया फिजिक्स आती थी, फिजिक्स इसको भी आती थी, लेकिन इसकी दिमाग की बत्ती जल नहीं रही थी। तो पतलू ने बोला आइडिया, उसने क्या बोला कि मोटू तुम अपने स्थान पे क्या करो, लेटने की कोशिश करो, क्योंकि इसको फिजिक्स आती थी। इसने बोला अगर ये अपना एरिया बढ़ा देगा तो क्या होगा, ये नीचे जाने से बच जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पे लग रहा था भैया mg नीचे की तरफ, और इसने एरिया क्या कर दिया, कम। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर की वैल्यू थी वो बढ़ गई,
और एरिया कम होने की वजह से इसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा था। लेकिन जब मोटू क्या हुआ, लेट गया, ठीक है, जब मोटू यहाँ पर लेट गया तो क्या हुआ, इसने यहाँ पर जो mg की वैल्यू थी वो तो सेम लग रही थी, ठीक है, लेकिन इसने लेट के क्या कर दिया, अपने एरिया को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है, ठीक है, और एरिया जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी एरिया जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम, एंड प्रेशर जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम। तो आई होप आपको इस कहानी से मज़ा आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और भी बढ़िया चीज़ के साथ में। चलिए प्रेशर को थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक कंटेनर में वाटर ले लूँ, ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। कि अभी स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है, यानी कि पानी तो रुका हुआ है पर कंटेनर क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है, ठीक है। कंटेनर के रिस्पेक्ट में वाटर क्या है, रुका हुआ है, यानी स्टैटिक फ्लूइड। ऐसा हम बोल सकते हैं मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेनर तो मूव कर सकता है लेकिन वाटर कैसा है, यहाँ पे स्टैटिक, वाटर मूव नहीं कर रहा है। तो हम ऐसे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया अगर हम लोग स्टैटिक फ्लूइड को देखें तो इसकी सरफेस हमेशा हमको किस तरह दिखाई देती है, ऐसे ही तो दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम लोग स्टैटिक फ्लूइड को देखें तो इसकी सरफेस हमको कुछ इस तरह सीधी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके इस तरह रहने का भी एक कारण है, इस पर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसकी सरफेस को इसके इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग होने के लिए क्या कर रहा है, मतलब कि प्रेरित कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं अब मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग होना चाहती है क्या, ये, ठीक है, हमारी सरफेस इस फोर्स के। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स कहाँ जा रहा है, हमेशा नीचे की तरफ, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सरफेस किसके करस्पॉन्डिंग जा रही है, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे अगर हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी सरफेस होगी, यानी स्टैटिक फ्लूइड की जो अपर सरफेस होगी वो हमेशा नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग होगी। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, मान लीजिए अगर एक ग्लास में आपने वाटर ले लिया, ठीक है, तो इस ग्लास को आपने ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे वाटर की सरफेस कैसी है, इस टाइप से, ठीक है। अगर आप इस ग्लास को क्या कर देते हैं, तिरछा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, इस टाइप से किसी एंगल पर रख देते हैं, तो क्या वाटर की सरफेस आपकी ऐसी ही रहती है, ऐसी रहती है, नहीं, ऐसी नहीं रहती है, बल्कि कैसी हो जाती है, अगर आपने इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा बेंड, तो यहाँ पे इसकी जो सरफेस होती है वो इस टाइप से हो जाती है, ठीक है, ना कि इस तरीके से रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे ही आपने इस ग्लास को टेढ़ा किया तो इसका जो नेट फोर्स है यानी mg है वो कैसा आने लगा, ऐसे, यानी नीचे की तरफ फोर्स, तो mg तो हमेशा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा ना। तो यहाँ पे ये जो सरफेस होगी इसको क्या करना पड़ेगा भैया, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग आना पड़ेगा। तो ये क्या करती है, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग तुरंत आ जाती है। ओके, यानी कि ये कैसी हो जाती है, ऐसी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी सरफेस होगी, ठीक है, वाटर की जो अपर सरफेस होगी वो हमारी नेट फोर्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या फिर करस्पॉन्डिंग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसा है, परपेंडिकुलर, नेट फोर्स की कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही ग्लास को टेढ़ा किया वो कैसी होगी, सरफेस ऐसी होगी, ठीक है, यानी कि इसको कैसे आना था, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग आना था। तो ऐसा नहीं है अगर हम ग्लास को टेढ़ा करेंगे तो वाटर हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वाटर भी क्या होगा, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ओके, चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिर से देखिए, बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी फील आपको आ गई होगी इसके बारे में। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक कंटेनर में वाटर, अगेन, ठीक है, तो अभी ये क्या हो रही है, रेस्ट में है, ठीक है। अब मैंने इस कंटेनर को क्या किया, a एक्सेलरेशन से मूव करा दिया, ठीक है, इस कंटेनर को
यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इसको मैंने ए एक्सेलरेशन से मूव करा दिया इधर की तरफ, तो यहाँ पे नीचे mg किधर लग रहा था, नीचे की तरफ ऐसे, यहाँ पे नीचे के mg ऐसे लग रहा था। ओके, तो यहाँ पर जब हमने इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कराया तो इधर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा ma। ओके, तो जो नेट फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आ गया होगा। ओके, तो जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो किधर आ गई होगी, यहाँ पे कहीं। तो ये जो एफ नेट है, तो जो हमने बोला कि अपर सरफेस जो होती है लिक्विड की वो क्या होती है, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग होती है। तो इस लिक्विड की सरफेस को क्या होना पड़ेगा, इस नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग आना पड़ेगा। तो जो हमारी सरफेस होगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ओके, जो हमारी सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी गाड़ी में कंटेनर में फ्लूइड भरा, मान लीजिए कोई टैंकर है हमारा जो कि गाड़ी से बना हुआ है, ठीक है, किसी गाड़ी से बना हुआ है ये कंटेनर, ठीक है, इस टाइप से। मान लीजिए मैं ऐसा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये कंटेनर बना हुआ, ठीक। ये गाड़ी अगर आगे की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, अभी तो जब खड़ी हुई थी तो mg इसका कहाँ लग रहा था, नीचे, यानी सारा का सारा नेट फोर्स कहाँ था, नीचे। और जैसे ही मैंने इसको चलाया आगे की तरफ तो पीछे की तरफ क्या लगा, एक स्यूडो फोर्स है में, तो नेट फोर्स जो आया वो कैसे आ गया, ऐसे। तो जो कंटेनर में जो वाटर की सरफेस है वो क्या होगी, नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग। तो वाटर सरफेस कैसी हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। ओके, तो आपको अच्छे से फील आ गई ना कि क्या होता है, जो हमारा वाटर सरफेस होती है वो हमेशा नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग होती है। अगर मैं क्या करता, इसी कंटेनर को, ये हमारा कंटेनर, ठीक है, इसमें भरा फ्लूइड, इसी कंटेनर को मैं अगर इधर की तरफ मूव करा देता तो क्या लगता है, नीचे mg, ठीक है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगता है, इधर की तरफ ma, और यहाँ पे क्या जाता है एफ नेट यानी रिजल्टेंट। तो इस सरफेस को कैसे आना पड़ता, ऐसे, ठीक है, यानी कि ये जो सरफेस होती है वो इस टाइप से हो जाती, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो नोट बना के आप लोग लिख लीजिएगा, जो लिक्विड की अपर सरफेस हमेशा नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। यानी कि जो लिक्विड की अपर सरफेस होती है वो हमेशा नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। चलिए थोड़ा सा और प्रेशर के बारे में फील लेते हैं। वैसे इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहानी प्रेशर की। चलिए बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, या फिर वहाँ पे मैंने हेडिंग करवाई थी प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ पे मैंने क्या किया था, एक कंटेनर में इस तरीके से फ्लूइड लिया था, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो थी, हाइट h थी, एंड यहाँ पे इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया s था। यहाँ पे क्या करना था, हमको प्रेशर की वैल्यू निकालनी थी कि ग्रेविटी के कारण क्या इसका प्रेशर आएगा। तो वहाँ पे मैंने इसको ड्राइव करवाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं करवाऊँगा, और मैंने कुछ पॉइंट लिखाए थे कि कंटेनर में जो लिक्विड होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एक लेवल पे प्रेशर देखें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, तो प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट सी पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट डी पॉइंट, यानी सेम लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। क्लियर। चलिए इतनी बात हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, और भी पॉइंट्स लिखवाए थे। आप हमारा सेकंड लेक्चर देखिए तो उसमें डिटेल से पता चलेगा, ठीक। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसका और डिटेल्ड वर्जन, ठीक है। और चलिए अगर मैं क्या करता हूँ, सेम लेवल पे प्रेशर सेम, ठीक है। तो अगर मैं इस लिक्विड कॉलम के लिए मैंने क्या लिखवाया था, इस लिक्विड कॉलम के लिए मैंने जो प्रेशर की वैल्यू लिखवाई थी ए पॉइंट पे, वो लिखवाई थी रो जी एच, और कंटेनर यहाँ पे क्या है, खुला हुआ, तो यहाँ पे पी नॉट ऐड होगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसको मैंने पी नॉट ऐड कर दिया। तो जो ए पॉइंट पे वैल्यू आई थी वो इतनी आई थी, ठीक है। अगर मैं इस कंटेनर को क्या करता हूँ, ए एक्सेलरेशन से मूव करा देता हूँ, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो जी की जगह, जी को ना यूज़ करके हम लोग किसका यूज़ करेंगे, जी इफेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, जी इफेक्टिव का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी।
अगर ए की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी प्लस ए, ठीक है, ये हो जाएगी, समझ गए। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा, ओके, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब हम अगर बताना चाहें कि अगर मान लीजिए हमको किसी भी कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो हम समझ जाएंगे ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। लेकिन मान लीजिए अगर हमको किसी पॉइंट पर प्रेशर दिया है और हमको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, ओके। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, और इस पॉइंट पे हमको प्रेशर गिवन है, ठीक है, ये हाइट हमको दी हुई है h1, ठीक है, और ये हाइट हमको दी हुई है h2, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है ये टोटल हाइट है ये वाली, ठीक है, h2। तो हमसे बोल रहा है इस पॉइंट पे प्रेशर हमको गिवन है P, तो बोल रहा है इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू बताइए क्या होगी अगर इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको फोर्स परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। तो अगर हमको फोर्स परपेंडिकुलर लगाना है, निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। उसके प्रेशर को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए अगर किसी सरफेस पे हमको फोर्स इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे इस टाइप से, ठीक है, ऐसे मैं बोल देता हूँ, चलिए, इस टाइप से अगर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो मैं क्या करूँगा, इसके दो कंपोनेंट करूँगा, एक साइन थीटा एंड एक कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इसको मैं लिखूंगा, अगर ये एंगल तो आपका, ओके, एक सेकेंड, डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये लग गया आपका फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F cos थीटा, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ कितना, F, और ये वाला क्या हो जाएगा, F sin थीटा, ठीक है। तो हमेशा जो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको किसी भी एंगल पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स, उस फोर्स का कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, और वो कंपोनेंट करेंगे जो हमारे एरिया से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स की, प्रेशर की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा F sin थीटा, और अगर इसका एरिया A है तो लिखूँगा अपॉन में A, ठीक है। तो आई होप आपको फील बढ़िया से आ गई होगी यहाँ पे। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने बताया था उसमें बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर में मैंने बताया था मरकरी लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, और हम लोग मरकरी का ही यूज़ क्यों करते हैं हमने अपने सेकंड लेक्चर में बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकंड लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहले आप लोग उसको देखिएगा, इसके बाद ये लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, ओके, तभी आपको अच्छे से फील आएगी। चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे बैरोमीटर में हम लोग कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। वहाँ मैंने बताया था लिक्विड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, मरकरी ही क्यों यूज़ लेते हैं, वाटर को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ होता है बैरोमीटर, जो डिवाइस होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होती है किसी भी पॉइंट पर, तो क्या होता है, मरकरी भरी हुई होती है, ठीक है, और ऊपर से इसमें क्या होती है, ट्यूब उल्टी करके रखी जाती है, यहाँ पे होता है वैक्यूम, यहाँ पे क्या होता है हमारा वैक्यूम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, यहाँ पर भी P0 है, ठीक है, तो ये क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट है, तो यहाँ पर H हाइट तक क्या होगा, ये फ्लूइड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, H हाइट तक। अगर मान लीजिए इसका एरिया A है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, P0 इंटू A, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक लिक्विड कॉलम मान लूँ, अलग से इमेजिनरी कॉलम इस तरीके से मान लूँ, तो यहाँ पे ऊपर तो प्रेशर क्या है, 0, ऊपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0, नीचे से प्रेशर लग रहा है P0 इंटू
ए, और इसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है mg, इस फ्लूइड के कारण। ये हाइट है हमको h दी हुई। तो अगर मुझे निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, P नॉट इंटू A इक्वल टू mg। ठीक है, ऊपर जो प्रेशर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा P नॉट इक्वल टू mg अपॉन में A, और m की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला जानता हूँ। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो दी हुई है तो मैं लिखूँगा रो इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं मास लिखना चाहूँ तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन में ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अगर मैं यहाँ से फिर वॉल्यूम की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी हाइट h है, तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन में ए। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न, ये वॉल्यूम हमने लिखा है ए इंटू एच, यानी एरिया इंटू हाइट। इस कॉलम को देख के आपको क्या लग रहा है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो इस एरिया से ये एरिया क्या हो जाएगा, शहीद। तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच, या फिर रो एच जी, जैसा भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई कितनी, रो जी एच। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर वैक्यूम ना होता, ये जो ट्यूब है यहाँ पर वैक्यूम ना होता, कोई गैस होती, तो यहाँ पर क्या होता, प्रेशर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पे वैक्यूम ना होकर क्या होता, गैस कोई होती, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 0 ना होती, यानी कि ये गैस क्या कर रही होती, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती, जिसकी वजह से इसके लिक्विड कॉलम की हाइट क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, और इस टाइप के जो बैरोमीटर होते हैं इनका नाम होता है फॉल्टी बैरोमीटर। अगर यहाँ पे क्या होता, वैक्यूम ना होता, तो इस टाइप के बैरोमीटर को क्या बोलते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर, यानी कि एकदम बेकार के बैरोमीटर होते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं और आगे। मज़ा आ गई। चलिए, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंटेनर। थोड़ा सा और प्रेशर के बारे में, अभी सारी कहानी प्रेशर की चल रही है। ओके, अभी मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रेशर के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप से हमारे कुछ कंटेनर हैं। इस टाइप के कंटेनर H हाइट, सॉरी, यहाँ पे पहले क्या भरा हुआ है, लिक्विड। ठीक है, ये भरा हुआ लिक्विड, तो इसमें भी भरा हुआ है लिक्विड। हाइट h, इसकी भी हाइट h और इसकी भी हाइट h। अगर मैं इसके बॉटम पे A पॉइंट मान लूँ, इसका एरिया मैं A मान लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँगा तो कंटेनर पहली बात क्या है, खुले, ऊपर से ऐड क्या होगा, पी नॉट। इतनी बात तो आप लोग सब लोग जानते हैं ना, ऊपर से ऐड होगा पी नॉट। और यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक है, ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूँगा, प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, हाइट एच है, तो मैं क्या लिखूँगा, रो इंटू जी इंटू एच। अभी मैंने बताया। ओके, चलिए फिर मैं अगर इस पॉइंट पे लिखना चाहूँगा पी प्रेशर एट ए पॉइंट, तो मैं क्या लिखूँगा, हाइट सेम है, तो मैं लिखूँगा पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ये सारे लिक्विड कैसे हैं, रो डेंसिटी के ही हैं। ठीक है, सेम डेंसिटी के लिक्विड है। अगर मैं इसके लिए प्रेशर लिखना चाहूँगा तो प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, और अगर मैं इस कंटेनर के शेप को देखूं तो ये कंटेनर का शेप हमको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ये थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है। और ये कंटेनर देखिए एकदम
सीधा लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। तो आप इस कंटेनर को देख के ही समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगी, वाटर की क्वांटिटी अलग अलग होगी। भैया अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एरिया का मतलब कि अगर लेंगे कंटेनर तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा वाटर आएगा, कम एरिया का लेंगे तो कम आएगा, ठीक है। तो इनके एरिया क्या है, सबके थोड़ा सा मतलब कंटेनर का शेप क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग मास माने कि इस वाटर का मास m1 है, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा है इसका मास m2 है और यहाँ पे जो लिक्विड भरा है इसका मास m3 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ m1 इज़ ग्रेटर देन m2 इज़ ग्रेटर देन m3, यानी सबसे ज़्यादा तो ये वाला लिक्विड क्या, ये वाला कंटेनर क्या कर रहा होगा, लिक्विड कंटेन कर रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, फोर्स परपेंडिकुलर P0 प्लस रो जी एच इंटू ए, यहाँ पे भी लिखूँगा क्या, F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच इंटू ए। यहाँ पर भी अगर मैं लिखना चाहूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा, P0 प्लस रो जी एच इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, F परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी F परपेंडिकुलर लिखेंगे, F परपेंडिकुलर की वैल्यू सब जगह क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन इस हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैं इस कंटेनर को देखूँ तो सबका मास हमको क्या दिख रहा है, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, क्योंकि भैया जिसमें लिक्विड सबसे ज़्यादा उस पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर एट ये वाला कंटेनर है फर्स्ट कंटेनर के लिए इज ग्रेटर देन प्रेशर है सेकंड कंटेनर के लिए, सॉरी फोर्स एंड इज ग्रेटर देन फोर्स है थर्ड कंटेनर के लिए, यानी सबसे ज़्यादा फोर्स किसके पास होना चाहिए, फर्स्ट वाले कंटेनर के लिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो ये वाला जो होता है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये एक तरीके का पैराडॉक्स है। क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब समझते हैं विरोधाभास, ठीक है। एक तरीके का ये क्या है, पैराडॉक्स है, यानी बेकार की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर मैं इस कंटेनर को देखूं तो इस कंटेनर के साइड वॉल से, ठीक है, ये जो साइड्स वॉल होती हैं, इसकी साइड वॉल्स ये क्या करती हैं, साइड से एक नॉर्मल एडिशनल नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करती हैं, जो कि क्या करता है, इस एक्स्ट्रा जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है इसका मास क्या है, ग्रेटर देन बोथ लिक्विड, बोथ कंटेनर के लिक्विड से, ठीक है। तो इसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो साइड्स वॉल होती हैं ये क्या करती है, एक एडिशनल नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है, एक एडिशनल नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एडिशनल नॉर्मल रिएक्शन इसमें जो एक्स्ट्रा वेट है फ्लूइड का उसको क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई ऐसी रिएक्शंस आएंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटेनर का शेप कैसा है, ऐसा, यानी साइड से कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं ये भी क्या करेंगी, साइड से नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेंगी और यहाँ पे जो फोर्स है उसको क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिक्विड क्या है, कम, एरिया कम है तो लिक्विड क्या होगा, कम होगा भैया, यानी इसका मास क्या है, सबसे कम। तो यहाँ पे जो फोर्स होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी फोर्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ओके। तो ये क्या किस वजह से हो रहा है, एडिशनल नॉर्मल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंटेनर का शेप इस तरीके से होता है या फिर मास अगर अलग अलग होता है तो उनके सेम डेंसिटी के लिक्विड के लिए, अलग डेंसिटी के लिक्विड के लिए ये सारी खेल नहीं है, ठीक है। ये जितना भी खेल मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए है, सेम डेंसिटी के लिक्विड के लिए। तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लिखूंगा प्रेशर तो सबके लिए सेम आएगा, फोर्स परपेंडिकुलर की वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शंस क्या कर रही हैं, सारे वेट को बैलेंस कर दे रही है, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ओके। तो अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारी प्रेशर की कहानी, ओके। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर से रिलेटेड कुछ बेहतरीन फंडात्मक सवाल के बारे में, ठीक है। फंडात्मक सवाल, फंडात्मक, ओके, सवाल, कुछ फंडात्मक सवाल के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़े से मुंडी सवाल,
चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेहतरीन। ओके, मान लीजिए ये हमारी एक यूट्यूब है इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ी हो गई, ठीक है। इस टाइप से यूट्यूब हमको दी हुई है। यूट्यूब जो आप लोग देख रहे हैं वो वाली नहीं, ठीक है, यू शेप की ट्यूब होती है। ओके, ये हमारी यूट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो। इसकी हाइट भी कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, h, और इसकी भी हाइट कितनी है, h, ठीक है। तो ये फ्लूइड अभी कैसा है, स्टैटिक है, ऊपर से कंटेनर खुला है तो यहाँ पे P0 ऐड होगा। ओके, तो अगर मैं सेम लेवल पे प्रेशर लिखना चाहूँ तो अभी मैंने बताया स्टैटिक फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। ओके, सेम लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम। तो मैं ऐसा लिखूंगा, प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट, क्योंकि दोनों पॉइंट कैसे हैं, सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा ए पॉइंट पे प्रेशर, ए पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, P0 प्लस रो जी H1, ठीक है। ये हाइट हम मान लेते हैं H1 और ये हाइट मान लेते हैं H2। देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। और अगर मैं बी पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, P0 प्लस रो जी H2, ठीक है। ये चीज़ लिखूँगा, यहाँ से P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, रो जी सही, H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है। यानी कि अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड सेम कॉलम में भरा हुआ है, ठीक है, और अगर मुझे लिखना है इक्वल लेवल पे प्रेशर तो वो क्या होगा, सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड है, ठीक है, तो उसके लिए जो कॉलम की हाइट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ये वाली जो हाइट होगी वो भी क्या रहेगी, h, और ये वाली हाइट भी क्या रहेगी, h रहेगी। यानी ठीक है, समझ गए। यानी सेम डेंसिटी के लिक्विड के लिए जो कॉलम की हाइट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। एक बेहतरीन सा रिजल्ट मिला आपको। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी जो हमने बात की थी वो बात की थी किसके बारे में, जो सेम डेंसिटी के लिक्विड के लिए, ठीक है। अब मैं एक अगेन यूट्यूब लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। मैं इस तरीके से अगेन एक यूट्यूब लेता हूँ और इसमें भर देता हूँ लिक्विड। लेकिन अब की जो मैं लिक्विड भरूंगा इस बार, वो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। मैं इसमें दो डेंसिटी के लिक्विड भरता हूँ। अभी जो लिक्विड भरा था उसकी डेंसिटी क्या थी, सेम। अब मैं यहाँ पर जो लिक्विड भरूंगा इसकी डेंसिटी क्या रहेंगी, दोनों की अलग अलग। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये दोनों लिक्विड कैसे हैं, इमिसिबल हैं, ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, सेपरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा रखा है सेपरेटर, जिससे कि ये दोनों लिक्विड क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। ये हाइट आपकी दी हुई है h, एंड ये हाइट भी आपकी दी हुई है कितनी, h, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है ये कंटेनर अगर खुले हुए हैं तो इस पर क्या ऐड होगा, P0। क्वेश्चन में देखिए आपसे बोल क्या रहा है। आप अगर क्या करेंगे, अगर नॉर्मल कंडीशन देखें तो अगर आप सेम पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहेंगे ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे, तो इस समय इस डेंसिटी की जो ये अलग डेंसिटी का लिक्विड है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी हमने मान ली 2 रो और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड है ये ग्रेटर देन है इससे, यानी कि ये ज़्यादा डेंस है। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन में बात करूँ तो इनिशियल कंडीशन में मैं ऐसा बोलूँगा, प्रेशर एट ए पॉइंट बी पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट ए पॉइंट। यानी मैं ऐसा बोलूँगा प्रेशर जो होगा बी पॉइंट पे वो ग्रेटर देन होगा, यानी कि ए पॉइंट पे प्रेशर से ज़्यादा होगा। देखिए कैसे, अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर लिखूँगा तो लिखूँगा मैं P0 प्लस रो डेंसिटी का लिक्विड है तो रो
इंटू जी इंटू एच। अगर मैं बी पॉइंट पे प्रेशर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पी नॉट प्लस 2 रो जी एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड रो वाले डेंसिटी वाले लिक्विड को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, यानी इसको धक्का मारेगा, यानी ये फ्लो करना चालू कर देगा। ओके, ये कैसे स्टेट में आ जाएगा, अभी स्टैटिक है, कैसा आ जाएगा, डायनेमिक स्टेट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इस सेपरेटर को हटा दूँ तो ये क्या होगा, 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड इसको धक्का मारेगा और इसके कॉलम में आ जाएगा। तो आपको ये फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए ये मैंने फिर से यूट्यूब बना दी। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, ये जो 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड था इसने क्या किया, रो डेंसिटी वाले लिक्विड को धक्का मारा तो ये क्या हो गया, ऊपर थोड़ा सा चढ़ गया, और 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड इस हाइट तक, मान लीजिए x हाइट तक ये ऊपर चढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से x साइड तक ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर अगर मैं एक सरफेस मानूँ, सिलेंडर मानूँ, तो यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है, ये क्या मान रहा हूँ मैं, निगलेजेबल। तो लेंथ अगर निगलेजेबल है तो ये डायरेक्ट क्या होगा, x मतलब रो डेंसिटी वाले लिक्विड में चढ़ेगा, और रो डेंसिटी वाला लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऊपर की तरफ जब ये शिफ्ट होगा तो इसकी हाइट क्या रहेगी, h ही रहेगी। ठीक है, और 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड क्या हो जाएगा, x हाइट तक यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो यहाँ से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी कम हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनना है, वो क्वेश्चन क्या बनना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, यानी कि ये जो x है, ठीक है, वो कितनी हाइट तक रो डेंसिटी वाले कॉलम में चढ़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जब ये x हाइट तक चढ़ जाएगा, ठीक है, यानी ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये पूरी तरीके से स्टैटिक नहीं हो जाता। ठीक है, पूरी तरीके से इनमें दोनों लेवल पे प्रेशर क्या हो जाते हैं, इक्वल नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डायनेमिक फ्लो हुआ, और फ्लो होकर इसने क्या किया, प्रेशर इक्वल करने के लिए यहाँ पर x हाइट तक चढ़ गया। मुझे ये बताना है कितनी हाइट तक चढ़ा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जानता हूँ भैया सेम लेवल पे प्रेशर सेम, मैंने माना A पॉइंट और यहाँ पे माना B पॉइंट। ये फाइनली कंडीशन में होगा। इनिशियली तो क्या था, ग्रेटर था, लेकिन फाइनली फ्लो होने के बाद ये क्या हो गया, जो लिक्विड था, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर था लेवल सेम लेवल पे कैसा हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट। ये बात मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर A पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर मैं A पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स, ये चीज़ लिखूँगा। ठीक है, रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू में, सॉरी, यहाँ पर अगर B पॉइंट पे प्रेशर लिखूँगा मैं, तो B पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखूँगा, P नॉट प्लस रो, अरे भैया देखिए यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया आपको, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में है कि नहीं, P नॉट ऊपर कंटेनर खोला हुआ इसकी वजह से, रो जी एच इस रो डेंसिटी वाले लिक्विड के लिए, और 2 रो जी एक्स जो x हाइट तक ये लिक्विड चढ़ा हुआ है इसकी वजह से। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अगर मैं B पॉइंट पे लिखूंगा तो B पॉइंट पे ओनली कौन सा लिक्विड है, 2 रो वाला, लेकिन इसकी हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है, जो कि इधर शिफ्ट हुई है। तो कितनी शिफ्ट हुई है वही हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो P नॉट प्लस रो जी, कौन सा रो जी, 2 रो जी, ठीक है, 2 रो जी H माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा। तो इक्वेट करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स इक्वल टू P नॉट प्लस 2 रो जी, अब मैं इस 2 रो जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 2 रो जी एच माइनस 2 रो जी एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रो डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच माइनस, सॉरी 2 रो जी एच माइनस 2 रो जी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा, P नॉट से P नॉट कैंसिल,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, h वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ में लेके जाऊँगा। तो 2 रो जी एक्स को मैं जब इधर लेकर आऊँगा तो 2 रो जी एक्स प्लस 2 रो जी एक्स इक्वल टू 2 रो जी एच माइनस रो जी एच। तो 2 रो जी एच में से रो जी एच जाएगा तो कितना बचेगा, रो जी इंटू एच, और यहाँ पे आ जाएगा 4 रो जी एक्स। ये तो ऐड हो जाएंगे, रो से रो, जी से जी शहीद, तो एच जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, h/4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन ये गुड क्वेश्चन, ठीक है, गुड आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको आम बुकों में नहीं मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे ये हो गया इसका क्या आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी टाइप का। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए फटाक से, और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरा कंटेनर लेता हूँ, ठीक है। यूट्यूब छोड़ो, हटाओ, यूट्यूब बहुत देखिए। अब मैं लेता हूँ कोई दूसरा कंटेनर। यूट्यूब में तो क्या था, कुछ लेंथ नहीं थी कंटेनर की, लेकिन यहाँ पर इस कंटेनर की क्या है, ये कुछ लेंथ है, ठीक है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा साइज का बनाते हैं, ठीक है। अगेन इसकी हाइट h, डेंसिटी 2 रो, इसकी हाइट h, डेंसिटी रो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है जब यहाँ पे क्या लगा है, सेपरेटर, दोनों लिक्विड कैसे हैं, इमिसिबल, ठीक है। आपसे बोल रहा है जब यहाँ पर हम लोग सेपरेटर हटाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड क्या करेगा, रो वाले डेंसिटी वाले लिक्विड को पुश करेगा तो ये क्या होगा, h हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ तक जो भरा हुआ है वो रो डेंसिटी वाला हो, यहाँ तक भरा हुआ है 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड। अब आप बोल रहे हैं सर आप दोबारा से ये क्वेश्चन करा है, दोबारा से नहीं, इसमें और यूट्यूब वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यूट्यूब वाले क्वेश्चन में क्या था, ये वाली जो लेंथ थी इसको मैंने क्या मान दिया था, निग्लेजिबल, तो जिससे कि क्या हो रहा था, 2 रो वाला लिक्विड x हाइट तक ऊपर चढ़ जा रहा था रो वाले कॉलम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कंटेनर की कुछ लेंथ है, तो यहाँ पर ये वाला लिक्विड क्या करेगा, ये इसको पुश तो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइट x हाइट तक चढ़ेगा वो कौन सा लिक्विड चढ़ेगा, रो वाला, ना कि 2 रो वाला। 2 रो वाला यहीं तक रह जाएगा। देखिए अगर मैं इसका नया डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पे फिर से आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अरे यार बन जा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो h हाइट तक चढ़ेगा वो कौन सा लिक्विड चढ़ेगा, रो डेंसिटी वाला। तो लेकिन ये जो 2 रो डेंसिटी वाला लिक्विड है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 रो डेंसिटी वाले लिक्विड की हाइट तो कम हो जाएगी। मान लीजिएगा रो डेंसिटी वाला लिक्विड x हाइट तक ऊपर बढ़ा और ये तो इसकी हाइट क्या रहेगी, h रहेगी, ठीक है। और x इसमें क्या हो गया, और ऐड हो गया, ठीक है। और 2 रो डेंसिटी वाले लिक्विड की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। ये इसमें चढ़ा नहीं लेकिन आगे तो बढ़ा, आगे बढ़ा तो यहाँ से वाटर कॉलम की हाइट कम हुई। अगर ये x चढ़ा तो यहाँ पे कितनी कम हो गई, x कम हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो सेम लेवल पे प्रेशर, सेम, तो प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट। पी नॉट तो ऐड हो रहा होगा, भैया ऐड कर लेना, ठीक है। तो पी नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस ए पॉइंट टू प्रेशर रो जी एच प्लस रो जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू रो जी एच भैया इसके वजह, इतने की वजह से, और रो जी एक्स इतने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर बी पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा, 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है ना, तो पी नॉट प्लस 2 रो जी एच माइनस एक्स इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो रो जी एच प्लस रो जी एक्स
इज इक्वल टू 2 रो जी एच माइनस 2 रो जी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, x वाला टर्म एक तरफ, h वाला टर्म एक तरफ, इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर लेके आऊँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 रो जी एक्स इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ रो जी फिर से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/3। यानी ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, h/3 हाइट तक रो डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा रो डेंसिटी के कॉलम में। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अगेन गुड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ओके चलिए, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ओके, तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं। ओके, IIT JEE के एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमको क्या दिया हुआ है, सेम यही कंटेनर, अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अब हमको दिए हुए हैं कितने, अभी तक हमने देखा कितने डेंसिटी के लिक्विड, 2 डेंसिटी के लिक्विड है, 1 डेंसिटी का लिक्विड। अब मैं यहाँ पर जो लिक्विड लेने जा रहा हूँ इसमें कितने लिक्विड हैं, 3 डेंसिटी के लिक्विड है। ठीक है, इस टाइप से ये डेंसिटी 2 रो, ये है रो, सॉरी 3 रो, एंड ये है रो। ओके, तो इस टाइप से दिया हुआ है, ये भी H, ये भी H एंड ये भी H। क्वेश्चन आपसे अगेन वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल कंडीशन में देखिए ये 3 रो वाला लिक्विड है और दोनों की डेंसिटी क्या है, इससे लेस देन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना, आपको इसको देख के क्या फील हो रहा है बताइए, क्या होगा जब मैं इस स्टॉपर, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, इस स्टॉपर को हटा दूंगा दोनों, तो क्या होगा, 3 रो वाला लिक्विड क्या करेगा, किसको पुश करेगा, क्या रो वाले को या 2 रो वाले को, आप तो बोल रहे होंगे दोनों को, यानी कि ये थोड़ा सा इसको पुश करेगा, थोड़ा सा इसको, बीच में खाली हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, यानी ग्रेविटेशनल नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये देखिएगा सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किसकी है, तो लोवेस्ट डेंसिटी किसकी है, रो वाले लिक्विड की, तो ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, यानी कि लोवेस्ट डेंसिटी वाले लिक्विड की तरफ, जिसका नाम है रो डेंसिटी वाला लिक्विड। ठीक है, तो इसकी तरफ ये 3 रो वाला शिफ्ट होगा और हमने फाइनल कंडीशन में बनाया कि जो 3 रो डेंसिटी वाला लिक्विड है, ठीक है, जो 3 रो डेंसिटी वाला लिक्विड है, ये रो वाले कॉलम में कितनी हाइट तक चढ़ जाता है, x हाइट तक चढ़ जाता है। ठीक है, ये 3 रो वाला, तो जो रो वाले हाइट की डेंसिटी, सॉरी हाइट है, रो और डेंसिटी वाले लिक्विड की जो हाइट है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, क्योंकि जो चढ़ा है वो कौन सा चढ़ा है, 3 रो वाला। ओके, x हाइट तक, वहाँ पे क्या हुआ था, x ऐड हुआ था, जो मैंने अभी लिया था 2 डेंसिटी वाले लिक्विड में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, h में x ऐड हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अलग डेंसिटी का लिक्विड और ये अलग डेंसिटी का लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 रो वाला चढ़ा, तो यहाँ से ये क्या हुआ, 2 रो वाले की हाइट कम हुई, कितनी कम हुई, h माइनस एक्स, इतनी कम हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेम लेवल पे प्रेशर लिखेंगे, तो सेम लेवल पे प्रेशर इज सेम, तो प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट। तो यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू h/5। ओके, आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं अच्छा लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखेंगे तो रो जी एच वाले के लिए, फिर 3 रो जी एक्स 3 रो वाले के लिए, प्लस पी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट प्लस 2 रो जी एच माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी h/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगेन बढ़िया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द गिवन यूट्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द गिवन यूट्यूब। इन द गिवन यूट्यूब। ओके, ये आपको यूट्यूब दी हुई है इस टाइप से, इसमें भरे हुए हैं लिक्विड्स, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से यूट्यूब दी हुई है, इसमें भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, दो लिक्विड यहाँ पे भरे हुए हैं। यहाँ से इसका सेपरेशन है, ठीक है, इस टाइप से किया। यहाँ से इसका सेपरेशन है, यहाँ तक भरा हुआ है ये दूसरा लिक्विड, ठीक है, इस टाइप से। अब आपसे बोल रहा है ये जो लिक्विड है ये है मरकरी और ये है वाटर, ठीक है। ये जो मरकरी का लिक्विड कॉलम है इसकी हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है जो वाटर का हाइट होगा, ठीक है, वाटर का कॉलम की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। अगर मरकरी के कॉलम की हाइट कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं मरकरी की डेंसिटी की बात करूँ तो ये होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, CGS यूनिट, ठीक है। इसकी कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी। और यहाँ पर अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूँ तो ये होती है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका डिस्कशन भी किया है काफ़ी अच्छे से, तो ये आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसकी जो ग्राम पर सीसी में वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सीसी एंड मरकरी की होती है 13.6 ग्राम पर सीसी। आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, यानी कि ये हाइट आपको निकालनी है क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगेन A पॉइंट एंड ये B पॉइंट। आपको पता है सेम लेवल पे प्रेशर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे, ऊपर से कंटेनर खुला तो ऐड P0, तो यहाँ पे A पॉइंट पे प्रेशर P0 प्लस ρGH, ठीक है। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1 इंटू G की वैल्यू कितनी होगी हमेशा 10 इंटू H, ठीक है। हाइट पूछा है प्लस अगर B वाले कॉलम के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे क्या है मरकरी, तो यहाँ पे हो जाएगा P0 प्लस मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू, ठीक है, 10 इंटू H इसमें कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मरकरी के लिए। तो यहाँ P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जब हम लोग H की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27.2 सेंटीमीटर। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। तो यहाँ पे जो इसकी वाटर कॉलम की हाइट आ गई वो कितनी आ गई 27.2 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर मरकरी के कॉलम की हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई थी, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, हाइट निकालना सीख गए आप। चलिए, तो ये रहे हमारे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो आज हमने पढ़ा प्रेशर की कहानी, ठीक है, बैरोमीटर के बारे में और कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल किए, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आप हमारी अपडेट मिले आपको सबसे पहले, ओके। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।